एक दिल छू लेने वाली कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसे परिवार की कहानी जहां प्यार और लालच के बीच की लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। क्या आप तैयार हैं इस कहानी के सफर पर निकलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। रोहन नाम का एक लड़का 2 साल बाद विदेश से अपने देश भारत लौट रहा था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वह अपने शहर रायबरेली जाने के लिए ट्रेन में बैठता है। रायबरेली से पहले ही ट्रेन एक स्टेशन पर 30 मिनट के लिए रुकती है। रोहन सोचता है कि चलो कुछ खा लिया जाए। वह ट्रेन से उतरता है और स्टेशन पर जाकर देखता है कि उसके बूढ़े माता पिता और उसकी पत्नी उसी स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वे रोहन को देख नहीं पाते और कहते हैं, साहब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। रोहन उनकी हालत देखकर दंग रह जाता है। उसकी पत्नी उसे देखती है तो रोने लगती है। ऐसी क्या मजबूरी थी जो रोहन के जाने के बाद उसके माता पिता और पत्नी को भीख मांगनी पड़ी? यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। रोहन एक अच्छे परिवार से था और उसके 2 भाई थे, एक रोहन और दूसरा मोहन। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन मोहन की पत्नी सुनीता का स्वभाव थोड़ा तेज था। मोहन की शादी पहले हुई थी और उसकी पत्नी घर में आती है जो पहले से ही कड़क मिजाज की थी। जब तक रोहन की शादी नहीं हुई थी, सुनीता ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। वह अपनी मीठी बातों से रोहन को इतना प्रभावित करती थी कि वह उसकी हर बात मानता था। इसी बीच रोहन की शादी होती है। उसकी पत्नी का नाम सुनीता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। सुनीता बहुत ही गरीब लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। वह ससुराल आती है लेकिन कभी पति का प्यार नहीं पाती। रोहन काम से लौटकर कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। 8-10 दिन बीत जाते लेकिन वह उससे प्यार से बात नहीं करता था। जब भी सुनीता बात करने की कोशिश करती, रोहन उसे धमका देता क्योंकि वह सुनीता के जाल में फंसा हुआ था। वह सुनीता के कहने पर अपनी पत्नी को मारता पीटता था। एक दिन जब रोहन और उसकी भाभी सुनीता को ज्यादा ही परेशान करने लगते हैं तो सुनीता अपने चचेरे भाई को बुलाती है क्योंकि घर में कोई नहीं था। उसके माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। सुनीता अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है। उधर रोहन की भाभी का ध्यान सिर्फ पैसों पर था। वो रोहन से कहती है, देवर जी, मैंने सुना है विदेश में बहुत पैसा कमाते हैं, तुम ही जाओ और खूब पैसा कमाओ ताकि हम दोनों मौज कर सके। रोहन उसकी बात मान लेता है और 1-2 महीने में वीजा लेकर विदेश चला जाता है। जाने से पहले वह अपने माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई और भाभी को सौंप देता है। लेकिन सुनीता अपने पति मोहन से कहती है, जब तक रोहन वापस आए उससे पहले बूढ़े मां बाप के नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं। मोहन भी लालच में आ जाता है और जैसा उसकी पत्नी कहती है वैसा ही करता है। वे बूढ़े माता पिता को बहकाकर तहसील ले जाते हैं और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं। इसके बाद वे बूढ़े मां बाप को घर से निकाल देते हैं और ताला लगाकर कहीं चले जाते हैं। बेचारे माता पिता अपना पेट पालने के लिए गांव के पास एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने लगते हैं। उधर रोहन की पत्नी सुनीता का भी यही हाल था। कुछ समय बाद उसकी भाभी उसे ताने मारने लगती है। एक दिन वो तंग आकर घर छोड़ने का फैसला करती है और सोचती है कि भीख ही मांगनी पड़े, लेकिन ताने नहीं सुनने हैं। वह कहीं काम करने लगती है लेकिन पेट नहीं भर पाता। एक दिन वह रेलवे स्टेशन पहुंचती है और देखती है कि उसके सास ससुर भीख मांग रहे हैं। वह उनके पास जाती है और गले लगकर रोने लगती है। वे अपनी आप बीती सुनीता को बताते हैं कि कैसे उनके बड़े बेटे और बहू ने उन्हें धोखा दिया। सुनीता एक नेक लड़की थी और वह अपने सास ससुर की मदद करने का फैसला करती है। वे साथ में भीख मांगते हैं और कभी कभी सुनीता ट्रेन में कुछ सामान बेच लेती है। वे मिलकर एक पन्नी का त्रिपाल बनाकर फुटपाथ पर रात गुजारते हैं। लगभग 2 साल बाद रोहन को अपने घर की याद आती है। वह वापस आता है और देखता है कि घर में ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों ने बताया कि उसके भाई और भाभी घर बेचकर गायब हो गए हैं और उन्होंने उसके माता पिता को घर से निकाल दिया है, जो अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं। रोहन यह सुनकर हैरान रह जाता है। उसे अपनी गलतियों का पछतावा होता है और वह अपने माता पिता को ढूंढता हुआ स्टेशन पर पहुंचता है। वह उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है।
उसकी पत्नी सुनीता वहीं थी और जैसे ही उसने रोहन को देखा वह उसके पैरों से लिपट जाती है। रोहन अपनी पत्नी का प्यार देखकर शर्मिंदा होता है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। सुनीता कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तो भाभी ने वश में कर रखा था। रोहन के पास अब पैसा नहीं था क्योंकि उसने सारा पैसा अपनी भाभी के खाते में डाल रखा था। वह अपनी पत्नी और माता पिता को लेकर दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास किराए पर कमरा लेता है। वह मंडी में पल्लेदारी सामान लादने उतारने का काम करने लगता है। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता कहती है, आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो तो मैं सब्जी बेच लिया करूंगी। रोहन के पिता भी इस बात से सहमत होते हैं। रोहन एक दुकान खुलवाता है और उसका काम चलने लगता है। धीरे धीरे वे पैसे जमा करते हैं और एक प्लॉट खरीदते हैं और फिर घर भी बना लेते हैं। रोहन मंडी में आड़त कमीशन एजेंसी खोलता है और उनका कारोबार खूब चलता है। वे अपने भाई की हड़पी हुई संपत्ति से 2 गुना कमा लेते हैं। उधर मोहन और उसकी पत्नी सुनीता जब अपने ससुराल जाते हैं तो वहां जब पैसा खत्म हो जाता है तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। वे डर डर भटकने लगते हैं। एक दिन भटकते हुए वे उस सब्जी मंडी में आ जाते हैं जहां रोहन अपनी आढ़त पर बैठा होता है। यह देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। वे रोहन के पास जाते हैं और उसकी पत्नी सुनीता अपने सास ससुर के पैरों में झुकती है तो रोहन उसे रोकता है और कहता है, तुमने मेरे माता पिता और पत्नी के साथ जो किया वह मैं भूल नहीं सकता। लेकिन उसके माता पिता और पत्नी सुनीता उसे माफ करने को कहते हैं। सुनीता कहती है, जो हो गया उसे भूल जाओ और उन्हें भी कोई काम दिलवा दो। रोहन का गुस्सा भी शांत हो जाता है और वह अपने भाई का काम भी शुरू करवा देता है। दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और परिवार का साथ ही सबसे बड़ा धन है। क्या आप भी इस कहानी से सहमत हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।